रात के करीब 12 बजे गुल्ली और सोहन बैठकर मेक जोक ऑफ हॉरर की वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि इन्हें हॉरर वीडियोस देखना काफ़ी पसंद है। लेकिन यहाँ पर बुल्ली नहीं है। बुल्ली कहाँ चला गया? और इन दोनों को तो बुल्ली का फिक्र भी नहीं है क्योंकि ये लोग मज़े से मेक जोक ऑफ हॉरर की वीडियोस देख रहे हैं। और तभी गुल्ली कुछ सोचने लगता है और वो सोचते सोचते फिर सोहन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि बुल्ली अभी तक नहीं आया है, मैं जा रहा हूँ उसे लाने के लिए क्योंकि आज काफ़ी रात हो चुकी है। ऐसे तो बुल्ली जल्दी ही आ जाता था घर और अभी उसके पास जीप है, मैं पैदल ही जा रहा हूँ, उधर से आते वक्त मैं जीप में बैठ के आ जाऊँगा। पता नहीं आज इतना देर क्यों हो रहा है। फिर यह कहकर गुल्ली उठता है और बुल्ली की तरफ चला जाता है और कुछ ही देर में ये घर से बाहर निकलता है और बुल्ली को लाने के लिए रोड की तरफ निकल पड़ता है। ये पैदल ले जा रहा है क्योंकि आने समय ये जीप में ही आ जाएगा। इधर बुल्ली को एक हाल ही फिलहाल में फूड डिलीवरी करने के लिए एक नौकरी मिला है और बुल्ली को इसके अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी हॉन्टेड है और इस जगह में कोई काम नहीं करना चाहता। बुल्ली को किसी से डर नहीं लगता, इसीलिए ये इस काम को करता है। और अभी रात के 12 बज चुके हैं। बुल्ली को अभी 2 जगह और फूड डिलीवरी करने के लिए जाना है। बुल्ली इधर पहले एड्रेस में फूड डिलीवरी करता है और ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं आखिरी जगह में भी फूड डिलीवरी कर दूं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। उसके बाद ये पहली जगह में फूड डिलीवरी कर लेता है। उसके बाद खाली बॉक्स को लेकर गाड़ी में रख देता है और फिर कुछ देर के बाद ये रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। ये रेस्टोरेंट की तरफ आते आते देखता है कि वहाँ पर एक और आदमी खड़ा है, लेकिन वहाँ है कौन? वो जैसे ही रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गुल्ली भी आ चुका है। ये उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद खाली डब्बे को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है क्योंकि इसे आखिरी पिज्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जाना है। और ये अब सोच रहा था कि गुल्ली को साथ में ही लेकर चला जाऊँगा और उधर से ही घर चला जाऊँगा क्योंकि इन लोगों के पास तो जीप ही है। फिर कुछ देर के बाद ये सामान लेकर बाहर आता है और फिर ये सीधा गुल्ली के पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए? तभी गुल्ली कहता है काफ़ी रात हो चुकी है, टाइम नहीं देख रहे हो क्या? हम लोग घर में तुम्हारा कितना वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है। तभी बुल्ली कहता है कि चलो ये आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जाना है, उसके बाद हम लोग उधर से ही घर चले जाएंगे। उसके बाद दोनों पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जाने लगते हैं। इन्हें यह आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए काफ़ी दूर जाना था और ये एड्रेस भी काफ़ी हॉन्टेड जगह में थी, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ होने वाला है। ये लोग काफ़ी खुश थे और खुशी से जा रहे होते हैं। ये लोग सोचते थे कि चलो ये आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करना है, उसके बाद तो हम लोग घर ही जाएंगे। तभी बुल्ली सीधा ही गाड़ी को लेकर जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे राइट मुड़ाना था। उसके बाद ये राइट की तरफ गाड़ी को मुड़ा देता है। उसके बाद वो जैसे ही इधर आता है फिर वो देखता है कि यहाँ पर एक हवेली है, उसे यहीं पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करना है। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली अंदर जाकर पूछ के आओ ये पिज़्ज़ा किसका है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। तभी गुल्ली कहता है ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ ये पिज़्ज़ा किसका है, उसे बाहर लेकर आता हूँ। और ये कहकर गुल्ली हवेली के अंदर चला जाता है। गुल्ली जैसे ही हवेली के अंदर आता है तो वो पहले इधर उधर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तभी उसे एक चीज़ दिखाई देती है। पहले वो अपनी लेफ्ट की तरफ देखता है, फिर जैसे ये राइट की तरफ देखता है तो उसे एक बेहोश आदमी मिलता है। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उस आदमी से कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो कहता है चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी बुल्ली कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। तभी वो आदमी कहता है आज मेरी बलि दी जाएगी, एक काफ़ी खतरनाक राक्षस है। और तभी वो देखता है कि एक किलर उसके पास आ रहा है। ये इस किलर को देखकर काफ़ी डर जाता है क्योंकि इसने इस किलर को पहली बार देखा है और ये हिल डुल भी नहीं पाता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और कुछ ही देर में ये किलर उस आदमी को मार देता है। ये देखकर गुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये खून काफ़ी ज़्यादा था। और कुछ ही देर में गुल्ली बेहोश हो जाता है और जैसे ही गुल्ली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसे वो किलर मार रहा है। और कुछ ही देर में गुल्ली को वो किलर मार देता है। इधर बुल्ली कुछ देर के बाद महल के अंदर आता है और वो जैसे ही महल के अंदर आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर गुल्ली और उस आदमी की लाश पड़ी हुई है जिसका सर कटा हुआ है।
ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और कहता है, गुल्ली तुम मर नहीं सकते, गुल्ली तुम मर नहीं सकते, गुल्ली तुम मर नहीं सकते, गुल्ली तुम मर नहीं सकते। अरे ये क्या, ये तो सपना देख रहा था। तभी इसे गुल्ली की आवाज़ आती है और गुल्ली कहता है, क्यों तुम इस तरह कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, तुमने कोई सपना देखा क्या? और तभी बुल्ली कहता है, थैंक गॉड कि ये सब एक सपना था। मैंने एक काफ़ी खतरनाक सपना देखा है। हम लोगों को एक आदमी को बचाना होगा, उसकी आज बलि दी जाएगी। और यह कहकर बुल्ली सारी बातें गुल्ली को बता देता है और उसे महल के अंदर लेकर जाता है। और जैसे ही ये लोग दोनों महल के अंदर आते हैं तो ये देखते हैं कि उस आदमी के पास सच में वो किलर खड़ा हुआ है। और ये किलर काफ़ी खतरनाक है, इसके हाथ में एक तलवार है और ये उस आदमी को काटने ही वाला है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग धीरे धीरे से उस जगह से निकल जाते हैं। और इस तरह गुल्ली और बुल्ली की जान तो बच जाती है, लेकिन वो आदमी का जान नहीं बचता। लेकिन गुल्ली बुल्ली अगर उस आदमी को बचाने जाते तो ये लोग अपनी जान को गंवा देते। कुछ ही देर में ये लोग धीरे धीरे से गाड़ी को उस जगह से निकाल देते हैं और इस तरह से गुल्ली और बुल्ली की जान बच जाती है। और अब बुल्ली उस फूड डिलीवरी का नौकरी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी खतरा है। वो कल ही ये काम छोड़ देगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.